हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडू साइंस क्लासेस। और आज हम बात करने वाले हैं स्पीड के बारे में, है ना। लास्ट वीडियो में हमने अपना यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन कवर किया था, ठीक है। तो जिस ने भी वो वीडियो नहीं देखा है वो जाके एक बार देख ले ताकि वो कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। अब हम बात कर रहे हैं, आज जो बात करने वाले हैं वो हम बात कर रहे हैं स्पीड की। देखो, मोशन को 3 टर्म्स में हम देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। देखो, एक तो होता है स्पीड, दूसरा होता है वेलोसिटी और तीसरा होता है एक्सेलरेशन। तो मोशन को 3 टर्म्स में डिस्क्राइब करने के क्या क्या तरीके हैं? एक तो स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। तो हम शुरुआत कर रहे हैं स्पीड से। देखो, स्पीड को हम समझने से पहले, जैसे मैं एक बात करूं कि अगर सपोज़ करो कोई ऑब्जेक्ट है, मतलब सपोज़ करो वो आगरा से दिल्ली मूव करता है और वो 1 घंटे में पहुंच जाता है, और दूसरी तरफ दूसरा ऑब्जेक्ट है, बी ऑब्जेक्ट है, वो आगरा से दिल्ली 3 घंटे लेता है। इससे हमें क्या पता चल रहा है? इससे हमें ये पता चल रहा है कि एक तो जल्दी पहुंच जा रहा है, 1 घंटे में पहुंच जा रहा है, दूसरा जो है वो 3 घंटे में पहुंच रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो पहला वाला है, ए ऑब्जेक्ट है, उसकी स्पीड ज़्यादा होगी, है ना। और जो लेट पहुंच रहा है, जो 3 घंटे ले रहा है, उसकी स्पीड क्या है? कम होगी। तो हम स्पीड से ये पता कर सकते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट कितना स्लो चल रहा है और कितना फास्ट चल रहा है। स्पीड से यही तो पता चलता है कौन सा ऑब्जेक्ट या कौन सी बॉडी फास्ट चल रही है और कौन सी स्लो चल रही है। अच्छा, अब स्पीड का अगर हम बात करें, अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो स्पीड का फॉर्मूला तुम लोगों ने पढ़ा होगा पहले भी। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। देखो, डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसको अगर हम डिस्क्राइब करें, डेफिनेशन के टर्म्स में देखें तो स्पीड जो होता है, स्पीड होता है जब कोई ऑब्जेक्ट पर्टिकुलर डिस्टेंस कवर करता है एक पर्टिकुलर टाइम में। ओके, लाइक सपोज इफ एन ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट है वो 100 किलोमीटर कवर कर रहा है, ठीक है, 100 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है और उसको टाइम लग रहा है 2 आवर्स, ठीक है। यानी कि 100 किलोमीटर कवर कर रहा है कितने में? टाइम में, 2 घंटे में। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि इसकी क्या स्पीड होगी, है ना, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो 100 अपॉन 2, यानी कि इसकी स्पीड क्या हो जाएगी? 50 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड को हम कैसे मेज़र कर सकते हैं, कैसे फाइंड कर सकते हैं? हम डिस्टेंस का यूज़ करके और टाइम का यूज़ करके, ठीक है। तो देखो, स्पीड जो होती है वो हमें डिस्टेंस और टाइम से मिल जाती है। अगर हमें डिस्टेंस दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है तो हम इजीली स्पीड को निकाल सकते हैं, ठीक है। और अगर हम इसको डिफाइन करें, अगर हम डिफाइन करने की कोशिश करें तो देखो, डिफाइन भी करना कितना आसान है। इसी फॉर्मूले से हम स्पीड की डेफिनेशन को डिफाइन कर लेंगे। कैसे? देखो, स्पीड इज डिफाइंड एज डिस्टेंस। इसमें क्या कर रहा है? डिस्टेंस कवर हो रहा है। डिस्टेंस covered by an object, और उसको कुछ टाइम भी लग रहा है, तो पर यूनिट टाइम। देखो, फॉर्मूले से ही हमने डेफिनेशन को निकाल लिया। देखो कैसे कि स्पीड इज डिफाइंड एज अ डिस्टेंस कवर्ड। देखो, तो डिस्टेंस तो ऊपर आ गया, डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। कोई ना कोई ऑब्जेक्ट तो डिस्टेंस कवर करेगा और उसको कुछ ना कुछ तो टाइम लगेगा, पर यूनिट टाइम। तो डिस्टेंस, और ये हो गया पर, और ये आ गया तुम्हारा टाइम। तो हमने डेफिनेशन को फॉर्मूले से ही ड्राइव कर लिया। इतनी बात समझ आ गई होगी कि देखो, स्पीड जो है 2 चीज़ों से हम पता कर सकते हैं, किससे? डिस्टेंस और टाइम से। और स्पीड से हमें क्या पता चलता है? स्पीड से हमें पता चलता है कि कोई ऑब्जेक्ट कितना फास्ट चल रहा है और कितना स्लो चल रहा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी अगली चीज़ की, स्पीड के बारे में अगला जानने की समझते हैं। देखो, स्पीड को डिनोट करते हैं v से। इसका सिंबल क्या है? v है। अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस को डिनोट करते हैं हम स्मॉल s से, और टाइम को डिनोट करते हैं हम स्मॉल t से। तो ये तो हो गए सिंबल कि स्पीड को डिनोट करता है, स्पीड को डिनोट करते हैं हम v से, और डिस्टेंस को s से, और टाइम को t से। फिजिक्स के अंदर तुमको यही सिंबल याद रखने हैं, स्पीड के, डिस्टेंस के और टाइम के, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, डिस्टेंस की जगह कभी d मत लिख देना, ठीक है। डिस्टेंस को फिजिक्स में हम स्मॉल s से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब देखो, अगर हम इसकी बात करें SI यूनिट की, SI यूनिट, देखो
SI यूनिट ऑफ स्पीड की बात करें तो हम SI यूनिट हमें याद रखने की भी ज़रूरत नहीं है। हमें अगर स्पीड का फॉर्मूला पता है तो हम उससे ईजिली निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? देखो, डिस्टेंस, S क्या है? डिस्टेंस है, और डिस्टेंस की हमें पता थी SI यूनिट क्या थी? मीटर। डिस्टेंस की SI यूनिट क्या थी? मीटर। और टाइम की SI यूनिट दुनिया को पता है क्या होती है? सेकेंड। तो यहाँ पे डिस्टेंस की जगह m रख दो, टाइम की जगह सेकेंड रख दो, क्या आ गई? मीटर पर सेकेंड। यानी कि स्पीड की SI यूनिट मीटर पर सेकेंड। मेरे ख्याल से तुम लोगों को इतनी बात समझ आ गई होगी कि हम फॉर्मूले से ही हम अपनी SI यूनिट, स्पीड की SI यूनिट को इजीली ड्राइव कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैं पूछना चाहता हूँ जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है और जो कि हमने बहुत पहले ही टॉपिक में मैंने पूछा था और समझाया भी था कि भाई स्पीड, इसमें मैं जैसे पूछूं तुम्हें, स्पीड स्केलर है या फिर वेक्टर है? बताओ। अच्छा, जब भी ये क्वेश्चन तुमसे कोई पूछे कि भाई कोई भी चीज़ स्केलर है या वेक्टर है, तो दिमाग में दो चीज़ें होनी चाहिए। सबसे पहले जो दिमाग में आनी चाहिए, दो चीज़ें आनी चाहिए। बोले क्या? कि एक तो दिमाग में आना चाहिए मैग्नीट्यूड, एक तो दिमाग में आना चाहिए क्या? मैग्नीट्यूड। और मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैग्नीट्यूड होती है दुनिया में जितनी भी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं, 1 2 3 4, ये सब क्या है? ये मैग्नीट्यूड है। और दूसरा दिमाग में आना चाहिए क्या? डायरेक्शन। तो मैंने तुमसे अगर मैं पूछूं कि भाई स्पीड स्केलर है या वेक्टर, तो तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए क्या क्या? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। लेकिन हम इससे कैसे पता कर सकते हैं? इसका हम ऐसे पता कर सकते हैं कि स्पीड में क्या कवर होता है? स्पीड में कवर होता है डिस्टेंस। स्पीड में क्या कवर होता है? डिस्टेंस। डिस्टेंस ही तो कवर कर रहा था और एक पर्टिकुलर टाइम में। और डिस्टेंस का हमने पढ़ा हुआ है कि इसके अंदर सिर्फ क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है। हमने पढ़ा था कि डिस्टेंस में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है। तो इस वजह से स्पीड के अंदर सिर्फ क्या है? मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन नहीं है। और हमें पता है जिसके अंदर मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन नहीं होती है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है स्केलर। और वेक्टर के अंदर क्या होता है? वेक्टर के अंदर मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। तो मेरे ख्याल से ये समझ आया होगा कि भाई स्पीड स्केलर क्यों है ना? तो मैंने तुम्हें बताया कि स्पीड में क्या होता है? स्पीड में डिस्टेंस कवर किया जाता है और डिस्टेंस में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, उसमें कोई डायरेक्शन नहीं दी हुई होती है। हमने पढ़ा था, जैसे कि मैं तुमसे बोलूँ कि कोई ऑब्जेक्ट है 40 किलोमीटर कवर कर रहा है। अब एक बात बताओ, 40 किलोमीटर में ये 40 क्या है? ये तो मैग्नीट्यूड है। ये क्या है? मैग्नीट्यूड है। अगर मैं तुमसे पूछूं कि इसमें कहीं डायरेक्शन मेंशन है? डायरेक्शन मेंशन नहीं है। इसका मतलब इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन नहीं है, जिसकी वजह से ये क्या कहलाएगा? स्केलर। क्योंकि स्केलर ही वो होते थे जिसके अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड होता था और डायरेक्शन नहीं होती थी। तो इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अगर इसमें ये लिखा होता 40 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, तब ये क्या हो जाता? तब ये डिस्प्लेसमेंट हो जाता था, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के अंदर ही क्या होती है? डायरेक्शन। ठीक है, तो यानी कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो जाते, और वो डिस्टेंस में नहीं होता है। कि डिस्टेंस में क्या होता है? डिस्टेंस में तो कई सारी जगह टर्न लेना पड़ता है, जिसकी वजह से इसकी कोई एक डायरेक्शन नहीं होती है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में क्या था? हम सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव करते थे, तभी तो वो शॉर्टेस्ट पाथ होता था। ठीक है, तो इतनी बात मेरे ख्याल से तुम लोगों को स्पीड के बारे में समझ आ गई होगी। अच्छा, अब हम एक चीज़ के बारे में और बात करते हैं जो कि कभी कभार एग्ज़ाम में 1 नंबर में पूछ लेते हैं। 1 नंबर में कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ लेता है। जैसे कि एक तुमने सुना होगा स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर क्या होता है? देखो, स्पीडोमीटर एक ऐसा डिवाइस, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो व्हीकल में अटैच होता है। जैसे हमारी कार हो गई, बाइक हो गई, इसमें अटैच रहता है। और वो हमें क्या शो करता है? वो हमें शो करता है कि हमारा व्हीकल कितनी स्पीड से चल रहा है ना? सपोज करो तुम 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला रहे हो, तुम्हें पर पता कैसे चलेगा? तुम अपने व्हीकल में देखोगे, स्पीडोमीटर में जो उसकी एरो होगी वो मार्क कर रही होगी 40 की तरफ, है ना? तो उससे तुम्हें पता चल जाएगा कि हमारा व्हीकल जो है वो इतनी स्पीड से चल रहा है। तो स्पीडोमीटर का वर्क क्या है? टू मेजर
टू मेजर स्पीड। तो अगर एग्जाम में कोई पूछे तुमसे कि भाई स्पीडोमीटर का क्या वर्क होता है और स्पीडोमीटर कहाँ होता है, देन यू नो इट इज प्रेजेंट इन द व्हीकल एंड विच मेजर द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। और एक होता है ओडोमीटर, इसको भी तुमने सुना होगा। ओडोमीटर क्या करता है? ओडोमीटर हमें व्हीकल का डिस्टेंस बताता है कि व्हीकल ने कितना डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, ये भी व्हीकल में प्रेजेंट होता है, कार हो गई, तुम्हारी बाइक हो गई या और कोई व्हीकल हो गया। तो ये क्या शो करता है, ये क्या मेजर करता है? ये मेजर करता है तुम्हारा डिस्टेंस। ये डिस्टेंस को मेजर करने के लिए या डिस्टेंस को शो करने के लिए कि अभी तक व्हीकल ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, वो जानने के लिए हम ओडोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये दोनों चीज़ें तुम्हें समझ आ गई होगी कि भाई स्पीडोमीटर स्पीड को मेजर करता है, स्पीड शो करता है, और ओडोमीटर जो है वो व्हीकल का डिस्टेंस शो करता है कि व्हीकल ने कितना डिस्टेंस कवर किया है। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और हमारा ये जो टॉपिक है अगला, ये है वेलोसिटी। क्या है? वेलोसिटी। अच्छा, वेलोसिटी और स्पीड, इन दोनों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है। कई सारे बच्चे जो रहते हैं वो मैंने देखे हैं कि वेलोसिटी और स्पीड दोनों को सेम समझते हैं, लेकिन दोनों में अंतर है। दोनों में अंतर है। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि भाई वेलोसिटी का सिंबल क्या होता है। देखो, वेलोसिटी का सिंबल होता है v। अगर मैं स्पीड की से बात करूं सिंबल की, तो इसका भी v। तो ये तो सिमिलैरिटी हो गई कि भाई स्पीड का भी सिंबल v होता है और वेलोसिटी का भी सिंबल v होता है। अगर मैं इसकी एसआई यूनिट की बात करूं वेलोसिटी की, तो इसकी भी एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड होती है और वेलोसिटी की भी यूनिट एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड होती है। ये तो क्लियर हो गया कि भाई ये तो सिमिलैरिटी आ रही है। तो डिफरेंस क्या है? देखो, डिफरेंस क्या है? स्पीड के अंदर क्या कवर किया क्या कवर होता था? डिस्टेंस। इसमें क्या कवर होता था? डिस्टेंस कवर होता था। लेकिन यहीं पे डिफरेंस आ गया, वेलोसिटी के अंदर कवर होता है डिस्प्लेसमेंट। यानी कि इसमें ऑब्जेक्ट, स्पीड में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कवर करता है और वेलोसिटी में ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट कवर करता है। अच्छा, तो वेलोसिटी, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, इसके आने से क्या अंतर आ गया? अब पहले ये जान लो कि भाई डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हम पहले भी देख चुके हैं, लेकिन मैं फिर बता दूं। देखो, डिस्टेंस क्या होता था? डिस्टेंस में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता था। डिस्टेंस में क्या होता था? सिर्फ मैग्नीट्यूड होता था। जैसे कि एग्जाम्पल लें, 40 किलोमीटर, सपोज करो कोई ऑब्जेक्ट है 40 किलोमीटर कवर किया, तो ये सीधी सी बात है, इसमें क्या है? सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन इसमें शो नहीं हो रही है। लेकिन अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें, तो डिस्प्लेसमेंट क्या था? सोचो, डिस्प्लेसमेंट था द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट अलॉन्ग विद द डायरेक्शन। तो इसमें क्या है? इसमें वो डिस्टेंस तो कवर कर रहा है, क्योंकि उसका पाथ तो है, इनिशियल और फाइनल के बीच का जो पाथ है वो डिस्टेंस ही है, लेकिन वो किसी एक डायरेक्शन है, अलॉन्ग विद द डायरेक्शन। वो उसका जो डिस्टेंस कवर होगा वो किसी न किसी डायरेक्शन में कवर होगा, है ना। तो यानी कि डिस्टेंस में मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। डिस्प्लेसमेंट में मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। अब जैसे कि मैं तुमको लिख दूं, जैसे कि मैं लिखूं, एक एग्जाम्पल से और अच्छे से समझेंगे। देखो, एक एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे कि मैं अगर लिखूँ, सपोज करो एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ए है, उसने 80 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। और दूसरा ऑब्जेक्ट बी है, इसमें लिखा है इसने भी 80 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, लेकिन ईस्ट डायरेक्शन में किया। अब एक बात बताओ, इसमें डिस्टेंस कौन सा है और डिस्प्लेसमेंट कौन सा है? सिंपल सी बात है, ऑब्जेक्ट ए ने जो कवर किया वो क्या कवर किया है? डिस्टेंस, क्योंकि इसमें सिर्फ क्या है? मैग्नीट्यूड क्या है? 80। अगर मैं ऑब्जेक्ट बी की बात करूं, इसने क्या डिस्टेंस कवर किया? हाँ, डिस्टेंस कवर किया, लेकिन एक डायरेक्शन में किया। और जब भी कोई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कवर करता है किसी एक डायरेक्शन में, तो वो क्या कहलाता है? डिस्प्लेसमेंट। क्या कहलाएगा?
डिस्प्लेसमेंट, और वेलोसिटी के अंदर, यही मैं बता रहा हूँ, वेलोसिटी के अंदर डिस्प्लेसमेंट कवर होता है, ना कि डिस्टेंस। डिस्टेंस किस में कवर होता था? स्पीड में। तो याद रखना, स्पीड में डिस्टेंस होता है और वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट होता है, यानी कि डिस्टेंस कवर होगा लेकिन किसी एक डायरेक्शन में। ठीक है, तो इतनी बात मेरे ख्याल से क्लियर हो गई होगी। अब इसके फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं हम। ठीक है, फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं। वेलोसिटी का फॉर्मूला है, उसमें स्पीड का फॉर्मूला क्या था? डिस्टेंस अपॉन टाइम, और इस वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इसका क्या फॉर्मूला है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट तुम्हें समझ आ गया कि भाई जिसके अंदर मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। तो इसको अगर हम एक तरीके से और भी लिख सकते हैं, कैसे? इसको हम लिख सकते हैं डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन पर्टिकुलर डायरेक्शन अपॉन टाइम। अगर हम इसको ऐसे लिख दें, ये दोनों ही वेलोसिटी के फॉर्मूले हैं। डिस्प्लेसमेंट को हम क्या ये लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या था? डिस्प्लेसमेंट था डिस्टेंस तो उसमें कवर करता था लेकिन एक डायरेक्शन में करता था। लेकिन वही चीज हमने लैंग्वेज में लिख दी यहाँ पे, डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। यही क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, तो इसी को हम डिस्प्लेसमेंट कहते थे। तो वेलोसिटी के फॉर्मूले को अगर हम ऐसे लिख दें तो क्या बुराई है इसमें? कोई फर्क है क्या? नहीं है, बिल्कुल कोई बुराई नहीं है। ठीक है, चलो अब हम इसकी एसआई यूनिट देख लेते हैं। एसआई यूनिट क्या है? एसआई यूनिट मैंने तुम्हें बताई थी, वेलोसिटी की भी एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड होती थी, है ना, और स्पीड की भी एसआई यूनिट क्या? मीटर पर सेकंड होती थी। अब डिस्प्लेसमेंट की देखो, डिस्प्लेसमेंट की एसआई यूनिट क्या थी? मीटर, क्योंकि इसमें डिस्टेंस कवर हो रहा है, बस इसमें डायरेक्शन जुड़ी हुई है। सपोज करो 40 मीटर डिस्टेंस इन ईस्ट डायरेक्शन, तो इसमें भाई मीटर तो आएगा ही आएगा, क्योंकि डिस्टेंस तो कवर हो ही रहा है। बस इसमें अलग क्या है? इसमें डायरेक्शन दी हुई है बस। तो डिस्प्लेसमेंट की भी ऐसा यूनिट क्या होगी? मीटर, और टाइम की भी ऐसा यूनिट क्या होगी? सेकंड। तो इसकी भी ऐसा यूनिट क्या हो गई? मीटर पर सेकंड। तो एग्जाम में अगर कोई पूछे कि भाई ऐसा यूनिट ऑफ वेलोसिटी, तो क्या हो जाएगी? मीटर पर सेकेंड। तो मेरे ख्याल से इतनी चीज समझ आ गई होगी तुम्हें कि भाई ऐसा यूनिट ऑफ वेलोसिटी क्या होती है। ठीक है, अब देखो, अब हम एक टॉपिक और कवर करते हैं जो कि जुड़ा हुआ है इसी से। हमने स्पीड पढ़ा, हमने वेलोसिटी पढ़ा, और दोनों में अंतर क्या है ये भी देख लिया, है ना। अब स्पीड में ही एक और टॉपिक होता है जिसको हम बोलते हैं एवरेज स्पीड। क्या होता है? एवरेज स्पीड। अच्छा, एवरेज स्पीड को तुम फॉर्मूले से याद रखो। कैसे? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस, और ये टोटल डिस्टेंस कोई ना कोई ऑब्जेक्ट कवर करेगा। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अच्छा, अब इसको रियल लाइफ में समझने की कोशिश करते हैं। देखो, एवरेज स्पीड का हम यूज़ वहाँ करते हैं क्योंकि देखो एवरेज स्पीड एक ओवरऑल स्पीड ली जाती है। कैसे? जैसे कि सपोज करो कोई कार है ना, वो आगरा से दिल्ली जा रही है ना, और उसने आगरा से दिल्ली जाने के बीच में 100 किलोमीटर कवर किए। ठीक है, आगरा टू दिल्ली उसने 100 किलोमीटर कवर किए और उसको टाइम लगा 2 आवर। अच्छा, मैं अब तुमसे एक क्वेश्चन पूछूं, क्या जब ये कार आगरा से दिल्ली गई होगी तो क्या इसकी आगरा से दिल्ली तक एक ही स्पीड रही होगी? बता सकते हो? ये जो 100 किलोमीटर उसने कवर किए होंगे, क्या वो आगरा से दिल्ली एक ही स्पीड पे 100 किलोमीटर कवर कर दिए होंगे? नहीं, क्योंकि रियल लाइफ में ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ब्रेकर भी आते हैं, मोड़ना भी पड़ता है, ट्रैफिक भी होता है, तो ब्रेक भी लगानी पड़ती है। तो कहीं पे जहाँ रोड खाली मिली होगी वहाँ उसकी स्पीड ज़्यादा होगी, और जहाँ रोड ट्रैफिक होगा या ब्रेकर होगा वहाँ पे स्पीड कम होगी। तो हम कैसे कह सकते हैं कि उसकी स्पीड यही रही होगी?
तो एक हम इसमें ओवरऑल स्पीड देख लेते हैं, एक आमतौर पे एक स्पीड निकाल लेते हैं। उसको निकालने का तरीका वही होता है कि इसमें टोटल डिस्टेंस देख लो, तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया 100 किलोमीटर, और टोटल टाइम कितना लगा 2, यानी कि उसकी स्पीड कितनी आ गई 50 किलोमीटर पर आवर। लेकिन इससे हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो आगरा से लेकर दिल्ली तक 50 किलोमीटर पर आवर की ही स्पीड पे चला होगा, है ना। ये तुमने एक ओवरऑल लगा लिया, बीच में उसकी कम भी हुई होगी, और जहाँ पे खाली हाईवे मिला होगा वहाँ पे स्पीड में भी चली होगी, 90 भी चली होगी, कहीं पे 20 भी चली होगी, लेकिन हम एक एवरेज निकाल लिया हमने, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये तुम्हें समझ आ गया होगा कि ये एवरेज स्पीड क्या होती है। तो एवरेज स्पीड में हम टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम इस फॉर्मूले से इजीली निकाल लेते हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम इतना ही कवर करने वाले हैं। मेरे को लगता है कि स्पीड और वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा, और अगले वीडियो में हम बात करेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ ही साथ हम एक्सेलरेशन की भी बात करेंगे, है ना। और ये जब चैप्टर एंड हो जाएगा फिर हम इसके न्यूमेरिकल भी करेंगे, जिससे हमें ये पता चल जाए कि जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं वो हम अप्लाई कर पा रहे हैं कि नहीं। अगर तुमने कॉन्सेप्ट पढ़ लिए लेकिन न्यूमेरिकल नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ है। और अगर तुम्हें समझ आया है तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है, ताकि अगले आने वाला जो वीडियो है वो आपको मिलता रहे। सो थैंक यू, टेक केयर, नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।